हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की संध्या पुनः प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। शुक्रवार की सभाओं में जो महिमा से भरी हुई है, दिखने वाली महिमा का प्रारंभ बीते समयों में परमेश्वर ने अद्भुत विधि से करते हुए हमारे बीच में संचार कर दिया है। हम चाहेंगे कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हम इस हर एक के जीवन में पाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की महिमा अद्भुत रीति से हमें हर एक के जीवन में होने पाए और उसका संचार अद्भुत रीति से हमारे जीवन में होने पाए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों को सही पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत अलौकिक संध्या को जो पुनः आपने प्रभु यीशु मसीह में अपनी धार्मिकता में होकर हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके पास पहुंच सके। प्रभु आपके लहू का छिड़काव लेते पूर्ण चीजें शुद्धता और पवित्रता के साथ पवित्र शोभायमान होकर आपको दंडवत करना चाहते हैं। स्तुति प्रशंसा आराधना करते हुए आपको सराहना चाहते हैं, जिससे प्रभु आपकी अद्भुत महिमा का समावेश हम में से होकर आपके अलौकिक स्वरूप में, जिसके लिए आपने पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायता उपलब्ध कराई है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। जो हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे बीच में उपस्थित है, हाँ, संचार करें। हम आपका स्वागत करते हैं। राज्य करें, हम घटते चले जाएं और आपकी सिद्ध अलौकिक योजना हमें से हर एक के जीवन में, जीवन के माध्यम से पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं और आपकी उपस्थिति आशीष को चाहते हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम मिलकर गाएंगे। हमारे गुनाहों को धो दिया कि हम पुनः प्रभु के पास आ सके। उसका प्यार बहुत जबरदस्त है, वो सच्चा खुदा है। आइए मिलकर इसकी गाएं। मेरे गुनाहों को धो दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताजर का कांटों का सर पे, कुछ ना जुबान से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताजर का कांटों का सर पे, कुछ ना जुबान से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना इसने किया। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा जिंदा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है मेरे लिए। न घबराना मौत के डर
यीशु है तेरे लिए, तू ना अकेला अब मेरे साथ, यीशु है तेरे लिए, न घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए, यीशु ने मौत को जीत लिया, हमें को जीवन दान दिया, यीशु ने मौत को जीत लिया, हमें को जीवन दान दिया, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा जिंदा है खुदा, हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार, कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार, हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार, कौन ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार, तुझ में सदा ईमान रखो, सच्चाई पर सदा चलो, यीशु में सदा ईमान रखो, सच्चाई में सदा चलो, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा जिंदा है खुदा, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। आइए ऐसे परमेश्वर की जय जयकार करें, जय यीशु। आइए अपन मिलकर प्रभु के नाम गाएं, जय यीशु। ऐसे परमेश्वर ने जो प्यार में सब कुछ कर दिया, वो आज चाहता है कि उसके बंदों, उसके भक्तों ने जिस अद्भुत स्वाद को चखा है वे उसकी जय जयकार करें, जय यीशु, जय यीशु। सब क्षेत्र से, जीवन की हर एक बातों से हम उसकी जय जयकार करें, क्योंकि लिखा प्रभु को ये पसंद है, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा है। आइए अपन मिलकर जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, नजर में, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में, मेरी नजर में तू ही तू, यीशु मेरे होठों पे, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही, सब ऊंची आवाज में जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु,
प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू, मेरी प्रार्थना में, आइए सब मिलकर कहें, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। मिलकर जय यीशु, यीशु मसीह जयवंत है, संसार को जीतना यीशु, इसकी घोषणाएं हमें चलेगी। यीशु जयकार कर रहे थे, हम उसको आदर में जलाल देंगे। बेहतर होगा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं तो अच्छा है। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज, बड़े आदर और सम्मान के साथ हम उससे प्रणाम करें, हम उसकी आराधना करें इस गीत के साथ कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन इसके बाद हम तक पहुंचाया जा सके। आइए हम इस गीत के साथ प्रभु को आदर में जलाल दें और उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आदर महिमा जलाल सब देते हैं तुझको आज। हालेलुया। आइए हम सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें, प्रभु अपनी आंखों को बंद कर ले, हाथों को जोड़ ले, हाथों को उठा ले, जैसा चाहते हैं अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ आइए अपन मिलकर इस गीत को गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। महिमा जला हम देते हैं तुझको, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे, वचन आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी, आदर महिमा जला देते हैं तुझको, आदर महिमा जला सब देते हैं तुझ यीशु, पराक्रम के काम तेरे,
करें कि आज के वचन के भाग को बहुत करते और इसके साथ मिलकर वचन के प्रकाशन के लिए और जितने लोग सुनते हैं वे इसे ग्रहण कर ले और उसके द्वारा आशीष उसके लिए प्रार्थना करें। आइए मॉरिस के साथ प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अब अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। जो आज वचन आपके बीच में आने वाला है प्रभु, वो आपके जीवन में काम करने वाला हो सके प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए प्रभु जी। आपने समय दिया कि प्रभु हम आपके निकट आए हैं प्रभु जी। हमारे दिलों को इस अंत के दिन में तैयार कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, कोई भी छूटने ना पाए प्रभु, परंतु प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। जितने भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम हमारे मनों को तैयार करें प्रभु कि जब हम आपके वचनों को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। सारा आदर जलाल आपको देते इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन के भाग की ओर चलेंगे और हम चाहेंगे परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने रखा जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सामने प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज प्रभु बिना बताए कुछ नहीं करूंगा बोला। प्रभु करना चाहता था, उन बातों को बताता रहा। आज भी मेरे और आपके लिए इन बातों को प्रकाशित कर रहा है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। परमेश्वर इन दिनों में जो अपनी योजनाओं को मेरे और आपके लिए रखता है वो कितनी अद्भुत है, और प्रभु उन अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए प्रकाशित करता है कि मिलकर हम जीवते परमेश्वर की तारीफ करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। आइए अपन मिलकर वचन को खोलेंगे और वचन में से पढ़ेंगे जो परमेश्वर आज हम सबों के लिए देना चाहता है कि हम इसके द्वारा जान सकें कि उसकी योजनाएं कितनी भली और उत्तम है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 43rd, Isaiah 43 verse 19 and 21। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। 21वीं आयत, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हमारे जीवन को बनाए जाने का उद्देश्य मानव को प्रभु की महिमा के लिए उसके गुणों को बयान करने के लिए दिया है। हम जानते हैं जितने लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, पहला पत्रस 2:9 के आधार पर प्रभु हमसे कहना चाहता है, उसने कहा तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में क्या किया है? बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरा और आपका बुलाए जाकर आज शामिल होना उसके गुणों को प्रकट करने के लिए है। मगर उसके पहले प्रभु क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। ये इस लॉकडाउन के समय में और आप इस कार्य को करने में किसी तरीके से असमर्थ हो गए हैं, इस लॉकडाउन ने मेरे को और आपको बांध दिया है, या कोई सी परिस्थितियों ने मेरे को और आपको इस प्रकार से कर दिया है जब हम असहाय हो गए हैं। मगर प्रभु यहां पर क्या कहता है? जो मैंने वचन पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया था याद है? यशायाह की पुस्तक 43वें अध्याय में जो हमने देखा, उसकी 19वीं आयत में, देखो मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी। मतलब परमेश्वर बातों को प्रकट करने के लिए नई बात दिखाएगा। महिमा की बातें अद्भुत, अलौकिक और सुंदर होती हैं और परमेश्वर उसे प्रकट करना चाहता है। प्रभु कहता है उसके लिए मैंने अपनी प्रजा को अपनी महिमा के लिए बनाया है। महिमा में सब प्रकार की बातें परमेश्वर ने मेरे और आप के लिए रखी है जिसे हम जान सकते हैं। हाँ, सब कुछ नया, मतलब क्षमा भी होगी,
जो भी अपने पाप और अपराधों को मान लेगा प्रभु से क्षमा भी करेंगे, और फिर लिखा है आशीष भी देंगे। प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीषें परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों के लिए दी हैं। फिर रक्षा भी करेंगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, न ऊँघता है न सोता है। इमानुएल बनकर स्वर्गदूतों को, हर एक उद्धार करने वाले को एक स्वर्गदूत दिया गया जो हर समय उसकी रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं, उसकी सेवा के लिए। फिर परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ, चौथी अलौकिक बात जो परमेश्वर नई बात मेरे और आपके लिए करना चाहते हैं, क्षमा हमें मिली। आज की दशा के बारे में प्रभु कहता मैं नई बात करूंगा, क्षमा तो हो गई। फिर आशीष के अंबार को प्रभु ने शुरू किया, अपना बना लिया, और उसके बाद आशीषों पर जो भी हम मांगते गए परमेश्वर ने अपेक्षाओं से बढ़कर हमें देता गया। और तीसरी बात जो प्रभु कहता है, रक्षा करते हुए दुनिया में सब कुछ घटना हुई मगर प्रभु ने हमें पूर्णतः सुरक्षित रखा, और मैं और आप सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, और अंततः परमेश्वर की उपस्थिति हर समय मेरे और आपके जीवन में छाई रहे, जिससे कि हम क्या करें, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें। महिमा से भरे हुए जगह में जहां परमेश्वर निवास करते हैं, आपको वाले स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, 24 घंटा वहां पर केवल प्रशंसा, आराधना, स्तुति और तारीफ होती चली जा रही है। मेरे को और आपको भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा, और जहां परमेश्वर उपस्थित है उसकी उपस्थिति में सब चीज की भरपूरी है जो परमेश्वर करना चाहता है। मगर यदि आज भी मैं और आप अपने जीवन में इस कार्य को पूरा करने में विलंब हो रहा है, या रुकावट है, या बाधाएं हैं, या अड़चने हैं, या अवरोध पाए जा रहे हैं, तो प्रभु कहता है मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। महिमा को प्रकट करने का समय प्रभु ने कहा था, अंतिम दिनों में मैं अद्भुत महिमा को तुम्हारे जीवन में दिखाऊंगा। दीनहीन देह के रूप को, जो संसारिक, सामाजिक और मानवीय रूप से कमजोर बना देती है, रुकावट का कारण बनती है, उसको बदलकर मैं महिमा के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। इस प्रक्रिया को जानने के लिए मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूं। जो प्रभु कहता है रेस्टोरेशन नहीं करता हूं, मतलब प्रभु मेरे को और आपको पुनः स्थापित करेगा। क्षमा मिली थी, आशीष मिली थी, मैं और आप सुरक्षित रहे और है भी, इवन परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, और प्रभु की महिमा हमारे बीच में जुम्बिश करती थी। हम देखा करते थे परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, स्वर्गदूतों की सेवा में मिलती रही, उसकी अलौकिक आग को हमने उतरते देखा। लोग छुटकारा, चंगाई और अद्भुत महिमा की बातों को अपने जीवन में दिखाते गए, और अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में बताते गए। मगर प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में जान सके कि आखिर ये प्रक्रिया जो मेरे और आपके जीवन में पुनः स्थापित करके अपनी महिमा को प्रकट करने की है, कब पूरी होगी, जबकि प्रभु का आना निकट है। हाँ, हमने पढ़ा था पतरस में, क्या कहा पढ़ा था मालूम है आपको? पहला पतरस उसका 4वां अध्याय, जहां पे प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि समय बहुत ही निकट है, इसलिए तुम क्या करना, सब बातों 4:7 में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जब ये बातें होती चली जा रही हैं तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत होता है, जिसको मेरे को और आपको समझने की जरूरत है। आज मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहूंगा। सबसे अद्भुत तरीके से प्रभु के उन चेलों में से एक चेला, जिसको हम लोग सब जानते हैं शमौन पतरस के नाम से, उसकी उन बातों को मैं याद करना चाहूंगा जो यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती के 16वें अध्याय की 18वीं आयत में जब उसने कहा था ये तो परमेश्वर का, हाँ, उसे पूछा तुम मुझसे क्या समझते हो, तो उसने क्या जवाब दिया था? बोले तेरे मन में ये बात परमेश्वर ने डाली, किन बातों के साथ प्रभु की अद्भुत महिमा को देख सके। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हाँ,
पतरस के लिए ऐसी बात कही, मगर इसी लूका के 21वीं अध्याय में जब यीशु मसीह अपने कार्य के अंतिम पड़ाव में थे और पृथ्वी पर सारे मानव जाति के कार्यों को पूरा करने के लिए आए हुए थे और वे पूरा कर रहे थे, तब क्या हुआ? अब यहां पे देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। क्या पे लिखा है? जो 22वें अध्याय की, लूका समाचार 22वें अध्याय की 32वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है शमौन, हे शमौन, क्या तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। परमेश्वर मेरे और आपके लिए इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत बात को पहचान सकें कि परमेश्वर कितना अद्भुत है और मेरे और आपके लिए करता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु के साथ रहने, सब चमत्कारों को देखने, अपने साथ रखकर, पास में रखकर, फर्स्ट क्लोजर सर्कल में 3 थे, उसमें पतरस भी था। उसके बावजूद भी क्या हुआ? शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोग को मांग लिया कि गेहूं किस मान फटके, मगर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, तेरा विश्वास जाता नहीं, क्योंकि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस के पुनः स्थापना के लिए जो उसने साथ में रखकर कहा था मैं ये करूंगा, तूने ठीक बोला, मैं ऐसा करूंगा, बोलने के बावजूद भी वो कौन सी अवस्था में चला गया जहां यीशु ने उसके लिए अंत में पुनः प्रार्थना की। जब यीशु कह रहा था अब मेरा समय आया कि मैं ऐसा करूं, तो कहने का ऐसा नहीं होने पाएगा। हाँ, तब यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तब क्या हुआ? सब कुछ अच्छा हो गया और अद्भुत बातों का प्रभाव मेरे राम के जीवन में चलने लगा। मगर इसी के 61वीं आयत में क्या लिखा मालूम है? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता। वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। प्रभु यीशु ने जिस बात के लिए प्रार्थना की थी और प्रार्थना करने के पहले बोला था कि जब तू फिरेगा तो स्थिर करके ले आना, तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, मुर्गा बांध देगा, उसके पहले। और जैसे उसने बांध दी 61वीं आयत में, तो प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की बात वो याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं। प्रभु भविष्यवक्ताओं के माध्यम से मेरे और आपके अद्भुत योजनाओं को रखता है और घोषित भी कर देता है। इवन प्रभु यीशु ने खुद कहा, आपने सुना, मां सरलहू ने नहीं, मगर परमेश्वर ने बताई, ये बात बिल्कुल सच है। प्रकाशन हो रहा है, भविष्यवाणी की बातें आ रही हैं, प्रभु इन बातों को मेरे और आपके पारित कर रहा है, मगर उन बातों को प्रकट करने का समय आया जब हम महिमा के उस स्वरूप को लेकर अपने जीवन से व्यक्त करने वाले हो सके। मगर इसके लिए क्या किया? यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना की? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, स्थापित करके साथ में रखने के बाद हर क्षेत्रों में, हर समय अपने क्लोजर सर्कल में रहने वाले प्रभु यीशु के साथ में पतरस का नाम हम लोग जानते हैं, यूहन्ना, याकूब और पतरस। मगर ये पतरस के प्रभु ने प्रार्थना की और तब ये प्रार्थना लिखा है, यही बात प्रभु ने, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखकर पतरस को प्रभु की बात याद आई। यीशु प्रभु बनकर हमारे जीवन में रहने के बाद भी मेरे और आपके लगातार परमेश्वर के दाहिनी ओर रहकर प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। मेरे और आपके रेस्टोरेशन का पुनः तैयार करके महिमा को दिखाने का समय प्रकट हो गया है। मैं एक नई बात करता हूं, यदि आप प्रकाशित हुआ 21:5 में भी देखे, मैं नया बात कर रहा हूं, करने पर हूं, ये बात प्रकट करने पर है। जब प्रभु इन बातों को करना चाहता है तो कौन सी बाधाएं होती है? ध्यान से सुनिएगा। आखिर क्या बात है कि पतरस के साथ रहने के बावजूद भी, उसके इस प्रकार से बोलने के बाद प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, तेरा विश्वास जाता न रहे, जब तू फिरेगा तो बहुतों को फिर लाना। उसके बावजूद भी, उसके बाद ही उसने क्या किया? 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हाँ, किया कि नहीं किया? हाँ, बाद में आपको मैं बताऊंगा उसने कैसे अपने जीवन में इन बातों को किया और बाहर निकलकर फूट कर रोने लगा। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था और मैंने वो ही किया। पतरस
यहाँ पर उसकी बात को लेकर कायल हो गया और वो पश्चाताप करने लगा। आज कितने लोग प्रभु की बातें सुनकर, कितनी बातें प्रभु ने कही है मैं तेरे साथ ये करूंगा, मगर कितने लोग उस अवस्था को, ऐसा मत करना, इसके पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, ऐसी कौन सी नकारात्मक बातें, ऐसी कौन सी बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है मेरे और आपके द्वारा हुई है। प्रभु कहता है इन बातों के प्रति मेरे को और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि महिमा के निवास में गलतियां नहीं होती है, त्रुटियां नहीं होती है, रुकावटें नहीं होती है, अपराध नहीं होते, अधर्म नहीं होता है जो इसने किया। मगर इसके पीछे मैं आपको बात बताऊंगा, फिर कौन सा धर्म किया है भी बात बताऊंगा, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, उसके गिरने के कारण, क्यों यीशु ने, प्रभु ने उस समय, यीशु ने प्रभुत्व के साथ उसके लिए प्रार्थना की कि इसका विश्वास जाता न रहे। अब बाद में जैसे इनकार किया तो भी उसने देखा तो उसने फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ पे प्रभु का कैसा अद्भुत कार्य है, जो परमेश्वर बोलता है उन बातों को उसके जीवन में होने लगता। जैसे इसने 3 बार इनकार किया, प्रभु की नजर उस पर पड़ी और वो प्रभु की बात याद आई और वो फूट फूट कर रोने लगा। आज कितने लोग परमेश्वर की महिमा की उन योजनाओं को जो मेरे और आपके लिए कही गई है, इन अंतिम दिनों में अद्भुत काम करूंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, वरदानों में, अद्भुत से आत्माओं के उत्थान में, लोगों को उठाकर खड़ा करने में, प्रभु की महिमा के लिए खड़ा करके आत्माओं को जीतने में और आत्मिक रूप से बढ़ाकर सुसमाचार और अद्भुत सेवकाई में तुम्हें भागीदार बनाऊंगा। मगर वो किधर है? ये अवस्था के लिए प्रभु ने प्रार्थना की है। मगर आप ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं, इसने फूट फूट कर रोया, मगर रोने के पहले कौन सी बात ले रोया, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह उसके साथ था तो यीशु मसीह जानते थे, मेरे को और आपको ही, मेरा आप साथ रहने से यीशु सब कुछ जानते। आइए हम सबसे पहले देखें, हाँ, मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय, उसकी 28वीं आयत 14:28, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। क्या बोला? पहला डाउट, यीशु प्रभु आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो न सोते न ऊँगते, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जैसे उसने पतरस के प्रार्थना की। मैं बताना चाहूंगा, जो प्रार्थना वो मेरे और आपके लिए करते हुए अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, एक दुल्हन के रूप में मेरे को और आपको तैयार करना चाहता है, महिमा का उस स्वरूप देना चाहता है, वो ब्यूटी, वो खूबसूरती मेरे और आपके जीवन में जो महिमा के साथ झलकती है, उसको दिखाने के लिए वो बेकरार है। मगर अब देखिए यहाँ पर लिखा है 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, यदि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने के। बताइए, उसके साथ रहने वाला, हाँ, यीशु जब पानी पर चलकर उसके पास आ रहा था, जब ये क्या किए, पहले पार चले गए और बाद में जब यीशु पानी पर चलकर आने लगा तो वो यीशु को नहीं पहचान सके, बल्कि उसको क्या बोला, हे प्रभु यदि तू ही है तो क्या कर, मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, डाउट। आज कितने लोग को साथ में रहने के बाद, इतने अनुभव के बाद भी यीशु प्रभु अपने प्रभुत्व में होकर जब मेरे और आपके विचरण कर रहे हैं और अपना सहायता प्रदान कर रहे हैं और अपनी सेवा में हर प्रकार की उपलब्धता दे रहे हैं, तो मैं और आप उसके प्रभुत्व पर कितना विश्वास करते हैं? डाउट के साथ, संदेह के साथ, शक करते बोला, यदि प्रभु तू ही है ना तो मुझे पानी पर चल कर आने की आज्ञा दी। प्रभु ने कहा पानी पे चल, और वो चल पड़ा। ये अलग बात है, प्रभु ने अपनी महिमा को दिखाने के लिए बात कर दी। मगर प्रभु हमसे कहना चाहता है, जिसके प्रार्थना प्रभु ने की है, आज कोई भी संदेह में और आप अपने जीवन में ना करें। प्रभु ने जो बात मेरे और आपके लिए बोल दी है, मैं आऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु का प्रभुत्व था, उसने कहा तुम चलो मैं आता हूं। जब उसने बोल दिया था, परमेश्वर किसी भी तरीके से आता है, आज आत्मा के प्रभाव में, परमेश्वर महिमा में अद्भुत और अलौकिक तरीके से अपने कार्य को दिखाने के लिए तैयार है। जो हमारी आंखों ने देखा, हमारे कानों ने सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, क्योंकि इसके पहले यीशु मसीह को पानी पर चलते नहीं देखा था उन्होंने, मगर जब वो चलते देखा तो मगर प्रभु ने पहले ही कहा है, अरे मैं तुम्हारे लिए धारण करके आया और मैं पूरा परमेश्वर तो मैं मनुष्य बन गया और मैंने ही तुम्हारे लिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सिखाने के लिए आया कि जो मैंने पद चिन्हों पर चलकर मैंने तुम्हें आदर्श दे दिया है, तुम वैसा ही चलो। आज कितने लोग, हाँ, शक के आधार पर, यदि कोई भी विश्वास के साथ नहीं होता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं होता है, उसमें पाप होता है। जो विश्वास से नहीं, वो पाप है। जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो, प्रभु यदि तू ही है, नाम भी बोल रहे हैं, प्रभु भी बोल रहे हैं, साथ भी रहे हैं, बहुत अनुभव भी है, तो भी क्या कर रहे हैं?
संदेह कर रहे हैं। आज पहली बात याद रखिए, प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो प्रार्थना की है, हाँ, संदेह मेरे और आपके जीवन में कभी ना रहे, किसी बात का डाउट ना करें, क्योंकि इसी के 16वें अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, शमौन मेरे सामने दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर खान है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की है ना, उसके बारे में, अपने मृत्यु के बारे में कि मैं इस प्रकार से कुर्बान हो जाऊंगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए सब रास्ता बना दूंगा, और तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। इन बातों को बताने के समय में क्या हुआ, क्या कहा पतरस से, हाँ, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर खान है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मगर किसकी बातों पर मन लगाता, हाँ, मनुष्यों की बातों पर। हाँ, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुझको उठाने के लिए मारा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, पकड़वाया जाऊंगा। सब बातें यीशु मसीह बोल रहे हैं। आज भी प्रभु इन सब बातों को बोलते हैं तो आज कितने लोग विश्वास करते हैं। इसलिए संदेह ना करें, प्रभु ने जो जो बातें आपके लिए बोली हैं, प्रभु के भवन से बोली है, आत्मा में होकर बोली है, अभिषिक्तों के माध्यम से बोली है, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोली है, यीशु के नाम से उसे पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसी जीवित और सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम तारीफ कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, कोई भी संदेह करने वाला व्यक्ति अविश्वासी परमेश्वर के साथ नहीं होगा, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न नहीं करेंगे। प्रभु विश्वासियों की झुंड को लेने आने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे को और आपको कोई भी प्रकार का अविश्वास, कोई प्रकार की आशंका नहीं करना है, कोई बातों की दूरियों को मेरे और आपके जीवन में नहीं रखना है, जिससे कि ये बातें मेरे और आपके जीवन में साथ रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है, इन दिनों में घटनाएं होती, घटनाओं को देखकर कहता है ऐसा भी वैसा भी। ये बात पतरस ने कही जबकि उसके लिए प्रार्थना की थी, मगर अल्टीमेटली यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना का उत्तर देखिए, प्रभु जब रिस्टोर करता है तो मेरे और आपके जीवन में कैसे जितने भी भय हैं, जितने भी डर हैं, जितने भी दुचित्ते बातें आ जाती हैं, पता नहीं वो है कि नहीं है, प्रभु कहता है उन सब बातों में अपने चमत्कार को तुम्हारे दिखाने पर हूं। दूसरी बात, इसके लिए कौन सी बात थी जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी? आप ध्यान से सुनिए। आज बहुत से लोग हैं जिनके बड़ी बड़ी बातें बोली गई और बड़ी योजना में वो शामिल है, परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी बात करना चाहता है। आप देखिए, कोई ऐसा शक तो आपने पाल नहीं रखा है, अविश्वास तो नहीं किया, प्रभु सब बातों को पूरा करने के लिए तैयार है। मरकुस के 14वें अध्याय उसकी 27वीं आयत को यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 14:27 ऑफ मार्क। तभी यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े तीतर भीतर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मगर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। घमंडी नंबर 1, बोस्ट। घमंड नहीं करना। विनाश से पहले क्या आता है? घमंड। याद रखिए, वचन में लिखा, पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं, आज ही इसी रात को मूर्ख के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वाह! आदमी आज बहुत घमंड से बात करता है। हमारा घमंड केवल प्रभु यीशु है। हमारी धार्मिकता पर, हमारे किसी बात पर हम घमंड नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ी अड़चन जिसके लिए प्रभु ने प्रार्थना की, जिससे प्रभु हमें स्थापित करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, मेरे राम के जीवन से अद्भुत बातें समय आ गई कि प्रभु दिखाए, जिसके लिए तैयारी कर रहा है। और याद रखिए, जो उसने प्रार्थना की वो घमंड के लिए कि क्या हो जाए। उसने कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो दूसरे के बारे में सोचा था उन लोग खा जाएंगे, मगर मैं नहीं, नो, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया, जब मैं जीवित नहीं रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। वो किधर गया उसके जीवन में? वो मैं के बारे में बोलने लगा। मगर यीशु ने उससे कहा, आज ही तू 3 बार इनकार करेगा। आखिर उसने किया कि नहीं, पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो ही मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार और सबने भी कहा। आज भी बोलने के लिए लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, जैसे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर प्रभु यीशु ने पहले बोल दिया तो 3 बार इनकार कर देगा। इसलिए हम
ऊंची ऊंची बातों को बोलने वाला, ये घमंड की बातों को, मैं ये मैं वो, मैं मर चुका है, अब जीवित है तो मसीह। प्रभु जो चाहेंगे वो मेरे जीवन में करेंगे, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, और मुझ में होकर अपनी महिमा को दिखाने के लिए जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। मगर मेरे और आपके जीवन के घमंड को अब मैं नहीं रहना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में लिखा, अंतिम दिनों में सबसे पहला जो खतरनाक बात आएगी कि मनुष्य अब स्वार्थी, सेल्फिश हो जाएगा, सेल्फी हो जाएगा, मैं कहता रहेगा। प्रभु कहता है ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए, प्रभु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा मालूम है आपको? हाँ, साफ शब्दों में 10-12, इसलिए मैं जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है कि मैं कौन हूं, स्थिर हूं। हाँ, हम लोग बहुत स्थिर है, हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। अरे तुम लोग कैसे बराबर देख रहे हो, बराबर मिले हो, बार बार पाजी साहब बनकर हम इन बातों को उत्साहित करते हैं, इसमें जुड़े रहिए, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जो ये समझता है कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं, वो कहीं गिर ना पड़े, इसलिए क्या करे? लिखा अभी हमने पढ़ा, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रभु हमें सावधानी के विषय में कहता है। सांसारिकता में संतुष्ट ना हो जाइए। सत्य को पूर्ण रीति से मानने के द्वारा ही मैं और आप सब प्रकार के प्रभाव से बच सकते हैं। अहम जब आता है तो मनुष्य को क्या कर देता है? मार सकता है। ये मेरे को और आपको स्थिर नहीं करती, वो सत्य है जो मेरे और आपके जीवन में स्थिर, हाँ, मेरे को स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए याद रखे, कोई ये कहे कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे को और आपको सावधान रहने की जरूरत है। जल्दी से एक और तीसरी बात जो जरूरी है, उसके गिरना काला था, उसके जीवन में व्यवहारिकता थी, तभी तो यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की थी, है ना? मैं और आप तो एक दूसरे के लिए पता नहीं कितनी प्रार्थना करते हैं। लगातार कलीसिया सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। भाई साहब ने कहा आप इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ, उसने ऐसा बोला था, नहीं कर पाया था, सबको मालूम है, बहुत सी ऐसी घटना हुई थी। किया था क्या? तो हमने प्रार्थना की, और प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। देखिए मरकुस के 14वां अध्याय उसके 14:37 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू जो सो रहा है, तू तो सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी जाग ना सका? आदमी बोलता मैं जागता रहूंगा, वॉच नाइट कर लूंगा, इतना दिन कर लूंगा, इतना लंबा कर लूंगा। लिखा यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि नहीं पूछा? क्या पूछा? फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा। पतरस से क्या कहा? इसलिए उसने प्रार्थना की थी ना, पतरस से ही बोला था, उसके पहले प्रार्थना की ना। आप बोले वो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा था? देखिए इसलिए कर रहा था कि उसके जीवन में कौन सी बात थी? स्लीपिंग, जायंट स्लीपिंग। यहूदा का सी सो रहा है। अरे ऐसा कैसे होता है? यहूदा का सी सोता भी नहीं ना, ऊँगता, वो जागरूक रहता। फिर किस बात ने सुला दी? उसने कहा तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तुम लोग सोना नहीं। इतने बड़े मिशन को लेकर मैं और आप साथ में है। प्रभु इन अंतिम दिनों मेरे और आपके द्वारा अद्भुत बात करना चाहता है। आज कितने लोग इस अभिप्राय को पूरा करने के लिए जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है, इसलिए तुम क्या करो? प्रार्थना में सचेत रहो, वॉचफुल फॉर प्रेयर लाइफ। बताइए यहां पर सो रहा है, जब उसको बोला तुम लोग मत आओ, बस एक काम करो, प्रार्थना। बताइए एक प्रार्थना के काम को बहुत सरलता से प्रभु ने मेरे को और आपको दे दिया। क्या मैं और आप उसे कर रहे हैं? प्रभु कहता है इसके विषय में हम सावधान रहें, क्योंकि रोमियो उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा पढ़ेंगे? रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। जब विचार किया था अब उद्धार निकट है, सब बातें बता दी कि प्रभु आने वाला है, तो समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। ये गाना कोई ना चलाए, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, अब तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का भाव मेरे राम के जीवन में होने पाए।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ, इन बातों को याद रखें। तीसरा जायंट, कहीं हम सो तो नहीं है, प्रार्थना का समय उसकी प्राथमिकता मेरे राम के जीवन में दी जाए। वो चाहते हैं कि इस बात का भाग बने। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरी नेक्स्ट बात पे हम देखें, हाँ, समय, प्रभु ने कहा अंत का समय। सबको मालूम है समय प्रभु ने जो बताया था, ये अंतिम दिनों के सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं। कितने लोग अपने उद्धार के प्रति जागरूक हैं, जागते पाए जा रहे हैं, सोते नहीं, हम अंधकार के नहीं कि सो जाए। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में पढ़ाने का समय नहीं है। हम ज्योति के संतान हैं, हम जागते हैं, प्रार्थना करते पाए जाते हैं। समय के अनुसार हमारा उद्धार सबसे निकट है। आज कितने लोग आज भी प्रार्थना में जागृत हैं। ये प्रार्थना सभाएं हो रही है, कुछ देर तो जाग लो, कुछ देर तो आमीन बोल के शामिल हो जाए। कितने लोग इसमें हो रहे हैं। ओ, आज इस अवस्था के लिए हर एक विश्वासी योद्धाओं को इन क्षेत्रों में शामिल होने की जरूरत है। तीसरी गलती, पहला डाउट करना, दूसरा संदेह करना, मतलब अविश्वास करना, शक करना, दूसरा घमंड करना। इसके लिए प्रार्थना की। आज भी घमंड का घर खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, नाश हो जाता है। तीसरी बात, सोते हुए को प्रभु नहीं। वो 10 कुंवारियों में से 5 क्या कर रही थी? हाँ, छूट गई, 5 ही तैयार थी और चली गई कुपियों में तेल भरनी। और वो अवस्था जब आने लगा, फटाफट उठी, देखिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सोती अवस्था में थी। आज कितने भी आत्मिक लोग, कोई भी लोग हो, आपकी अवस्था आपको नहीं बचा पाएगी। जल्दी से यूहन्ना के 18वें अध्याय की 10वीं आयत में चौथी एक और तकलीफ जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। हाँ, आपको लगता है ये इतने अच्छे, हाँ, चेले सबसे पास रहने के निकले, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? 18:10 जब यीशु पकड़वाया जाने वाला था, तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, उस दास का नाम मलखुस था। बताइए, उस दास का क्या कर दिया? दाहिना कान तलवार चलाकर क्या कर दिया? उड़ा दिया। स्माइट। आज भी लोग जो जो ताकत है आपकी, जो जो सुरक्षा के नाम से, आपके नाम से दिए गए कि आप भी एक सैनिक हैं, वो चलाने के लिए नहीं दिए गए थे। हमारे को दो धारी तलवार दिए जो आत्मा और वचन की चलाने के लिए थे। मगर उसने क्या किया? जब यीशु पकड़वाया जाना था, लोग उसके पास आए, तो उसने क्या किया? तुरंत क्या किया? निकाला और क्या किया? तलवार से मलकुस दास का क्या कर दिया? कान उड़ा दिया। प्रभु कहता है, आज बहुत से लोग अपने जीवन में इस प्रकार से बेकाबू होकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी प्रभु को पसंद नहीं है। हाँ, मालूम है पसंद है क्या? नहीं है। तब यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ, उस कान को वहां पर लगाया और प्रार्थना की, ठीक हो गया। सोचिए, साथ में रहकर भी कभी कभी हम अपने जोश को, बोलते ना, होश गवा बैठते हैं। अरे ताकत की जरूरत नहीं, अपनी शक्ति का सहारा मत लेना। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं और तुम तलवार चला रहे हो। तलवार चलाने वाले तलवार से नाश किए जाएंगे। प्रभु ने कहा था, क्या ये बात तुमको नहीं मालूम थी? तुमने ऐसा क्यों किया? तो भी इन कमजोरियों के बावजूद यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु, जब ये फिरे, जब ये आत्मा की भरपूरी और जब पुनः मेरे सारे काम पूरा हो जाने के बाद जब ये खड़ा हो जाए, तो प्रभु इसे आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। मगर उसके लिए परिस्थितियों में होकर जा रहा है, इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हाँ, कि कोई सा भी ताव मेरे और आपके जीवन में न चले। मेरा और आपकी शक्ति, मेरा और आपका सामर्थ्य केवल परमेश्वर है, जो मुझे सामर्थ्य देता, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे और आपके पास, मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके बीच में रहता है कि अद्भुत महिमा को शक्ति के साथ प्रदर्शित करे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो किसी और तरीके से नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर संपादित कर सकता है। फिर तूने तलवार क्यों चलाई? फिर भी उसने कान को लिया और मलकुस के कान पे पुनः लगा दिया और वो दास ठीक हो गया। मगर प्रभु यहां पर बताना चाहता है, जो स्माइट करने की आदत है, लोगों को मार देने की आदत है, अपने गुस्से में अपने ताव को दिखाने की आदत है, उनको दूर करने के लिए उसने प्रार्थना की। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी कोई बात ना रहे। जल्दी से हम देखें फिर लूका के 22वें अध्याय उसकी 54वीं आयत में देखें एक और गलती जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। लूका 22:24, 22 का 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूरी दूर उसके पीछे पीछे चलता था। हाँ, जो साथ में चलने वाला, क्लोजर सर्कल वाला, सो नहीं सका है, सोते पाया था, जाग नहीं सका। हेलो, बोला तब मरने के लिए तैयार हो, ये भी करने के लिए, अब कहाँ गया? तो आप देख रहे हैं
महायाजक के पास ले जाया जा रहा था, जब उसको पकड़ के, तब ये क्या कर रहा है? हाँ, पतरस दूरी दूर उसके पीछे पीछे चलता था। दूर कैसे दूर हो गए? किसने मेरे को और आपको आज प्रभु की महिमा कलीसिया रूपी योजना में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, साथ में होकर चलने के बजाय अलग कर दिया है? कौन सी बातें दूर है? प्रभु यीशु साथ रहकर भी वहां पर वो महायाजक लोग जब उसे ले जा रहे हैं, दूर दूर से जो उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, पतरस दूरी दूर उनके पीछे पीछे चलता था। मेरे को और आपको साथ चलने के लिए बुलाया, पीछे चलने के लिए। मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके अंदर है, इवन मेरे और आपके साथ है कि प्रभु की महिमा को बताए। फिर पीछे क्यों चल रहा था? आज भी बहुत से लोग पीछे हो गए हैं। प्रभु कहता है, ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों है? दूर न जा, मेरे पास रहे। हम उस गीत को भी सुनते हैं, दूर कहीं राहों में खो जाओ तुम अकेले। याद रखना, वो आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, मेरे और आपके लिए विनती करता है कि हम दूर ना हो जाए। आज तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, पीछे रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो 5 कुमारियां पीछे रह गई, बाद में उनके लिए दरवाजा नहीं खुला। प्रभु चाहता है मैं और आप पीछे ना रहे, साथ में रहकर चलने के लिए दिया। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने साथ रहकर कहा, मैं तुम्हें अपना मित्र नहीं, मगर हाँ मैं तुम्हें मित्र बना लूंगा, तुम मेरे साथ रहो। दास हो तुम लोग, दाम देकर खरीदे गए, मगर फिर भी तुम्हें मित्र, अब तो तुम्हें दुल्हन के रूप में अपने साथी रखना चाहता हूं। फिर दूरियां किस बात की? जो मेरे को और आपको कलीसिया रूप से एक दुल्हन के रूप में जो तैयार कर दी गई है, फिर भी दूरियों ने मेरे और आपके जीवन के इस भाव को, जो आत्मा में महिमा के स्वरूप को मेरे को और आपको देना चाहता है, जिसको सुनने के लिए आप बेताब है प्रभु मुझसे बोल। प्रभु कहता है ये दूरियां तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए बस यीशु ने प्रार्थना की, जब तू फिरे तब। और फिर आत्मा का अद्भुत प्रभाव उसके जीवन में आया, और आत्मिक लोगों की सहभागिता और साथ में रहकर जब वो आत्मा की भरपूरी में रहा 50वें दिन, तब परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो गया और अद्भुत रीति से प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाना शुरू किया। हालेलुया! ये वही प्रार्थना थी। प्रभु कहता है अंतिम दिनों में अपनी महिमा को दिखाने के लिए वो अद्भुत सामर्थी अभिषेक को तुम्हारे जीवन में बहाने पर हो। उस समय साथ में रहकर आत्मा की अद्भुत बात को देखने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। हमारा देखने का अनुभव, ये हमने बहुत देखा, हम बहुत रहे हैं, ये बात आपको नहीं बचा पाएगी। ये जरूरी होगी अभिषेक का भाग मेरे और आपके साथ रहे, मेरे और आपके अंदर रहे, और मेरे और आपके पास रहे। मैं और आप दूर न रहे, बल्कि साथ में रहकर प्रभु की महिमा को दिखाएं। प्रभु कहता वो समय आ गया, सब कुछ खुलने पर है, जहां परमेश्वर इन बातों को दिखाएगा। इसी स्थान से, इसी जगह से एक साथ होकर हम कलीसियाई रूप में प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाएंगे। मगर जरूरी है उसके दूरियां मेरे और आपके जीवन से दूर हो जाए। फॉलोस अफार ऑफ। आज भी लोग दूर दूर से प्रभु को क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग भी साथ में, हम लोग भी ऐसा करते। नो, प्रभु ने कहा दूर वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फिर एक और बात, लूका की 22वें अध्याय उसकी 55वीं आयत को यदि पढ़ेंगे 22:55, और जब वे आंगन में एक आग सुलगा कर बैठे, इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। किनके साथ बैठा? दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ। आज लोग कलीसिया में एक साथ नहीं बैठ सक रहे, मगर वो यहां बैठे, वो वहां बैठे, वो वहां बैठे, सब जगह मनुष्य बैठ रहा है। ये कहां बैठा है? वहां पर जो लोग देख रहे थे, आग सुलगाकर बैठे हुए थे, उनके साथ पतरस भी बैठ गया। भजन 1:1 प्रभु ने कहा था, क्या ही धन्य वे जो क्या करता, हाँ सबको बताए थे, हाँ क्या करता? दुष्टों की संगति में नहीं रहता, हाँ, और क्या करता है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता भी नहीं है। तो पतरस कहां बैठा था? जब ले जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मरने के लिए भी तैयार हुआ तो ठीक है, अभी दूर भी दूर चल रहे हैं भी ठीक है, अब जाकर उनके साथ बैठ गया। मैं और आप प्रभु के साथ बैठना, आराधनालय में बैठना, इन दिनों में ऑनलाइन कितने लोग बैठते हैं देखिए, नंबर नहीं देख रहा हूं, बाद में देखकर बताऊंगा आपको। हाँ, सारा रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है, यहां के रिकॉर्ड में हो सकता कम हो जाए। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं इसके माध्यम से देख रहा था, आप उत्तर दे सकते, मगर परमेश्वर सब बात देखता और जानता है। स्वर्गदूत सब बातों का हिसाब किताब रख रहे हैं। हमने बीते समय सुन चुका हूं, सब पुस्तकें लिखी जा रही हैं और उसका हिसाब देने के लिए परमेश्वर के पास है। मगर आज कितने लोग अपने जीवन में सीट्स विद द अनगॉडली, जो लोग भक्ति के अनुसार प्रभु की महिमा में, महिमा की योजनाओं में शामिल होकर इस सेवा में प्रयत्नरत है, क्रियाशील है, जुड़े हुए हैं और इन कार्यों में हाथ बटा रहे हैं और सहभागिता दे रहे हैं, आप वहां पर हैं या नहीं?
या अभक्ति लोगों के साथ बैठकर अपने जीवन में विरोध की अवस्था में पाए जा रहे हैं। प्रभु कहता है इसके लिए रेस्टोर होना है तो याद रखिए, मैं नई बात तभी करूंगा जब तुम अनगॉडली या भक्ति, जो दुष्टों की युक्ति, मतलब जो लोग भक्तों के साथ नहीं हैं, जो भक्तों के साथ भक्ति पर आराधनालय में प्रभु की महिमा की योजनाओं के साथ नहीं है, वो दुष्टों के साथ ही है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा हो रहा है। इवन बैठा किसके साथ? हमने पढ़ा वचन में, ठट्ठा करने वालों की जो मजाक है। अरे सब लोग ले करता था, अब पकड़वा के ले जा रहा है, अब इसके साथ ये होगा। लोग हंसी ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उनके साथ बैठा हुआ है कौन? पतरस, प्रभु का चेला, सबसे प्यारा। मगर प्रभु ने फिर भी उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु तू उसका सब कुछ जानते भी ऐसे ऐसे लोग से जो उसके साथ ऐसा करेंगे, दुश्मनों के साथ बैठ जाएंगे, दूरी दूर रहेंगे। मैंने कहा था मुझे छोड़कर नहीं करना, मगर एक समय होगा, ये होगा। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु कोई भी दशा, कोई भी अवस्था दे, मगर हमें प्रभु के साथ अपने संबंधों में सदा ईमानदार रहना है। इतना ही नहीं, उसने क्या किया? 57वीं आयत में पढ़ेंगे 22:57 ऑनवर्ड्स। और उसने ये कहकर इनकार किया, क्या किया? एक दासी आग के उजाले में बैठे देखकर उसकी ताक कर कहने लगी, ये भी इसके साथ था। उसने क्या जवाब दिया? सबसे आखिरी मिस्टेक, उसने इनकार कर दिया। हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। बाबा रे, कोई भी डरपोक परमेश्वर के साथ होगा स्वर्ग में? नहीं होगा। याद रख लीजिए, परमेश्वर ने डर की नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी, मगर ये इनकार कर रहा है। हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो इन्हीं में से? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। फिर तीसरी बार पतरस ने कहा, मनुष्य मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वह कह रहा था ये तो गलीली है। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। मैंने कहा था ना, तू 3 बार क्या कर देगा? इनकार कर देगा। इसलिए मनुष्य घमंड ना करे, नम्र और दीनों करा जाए। उसकी धार्मिकता पूरी पूरी मेरे और आपके साथ है। मेरी और आपकी कोई भी चीज फटी चिंदियों के समान है, मैले चितड़ों के समान है। मैं और आप अपने में कुछ नहीं है। हम यीशु मसीह में होकर सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप से, मैं, मेरे और इससे कुछ नहीं कर सकते। यही बातों की दूरी के साथ आप महिमा की उन बातों को जिसको सुनने की आप अपेक्षा कर रहे हैं, प्रभु मैं भविष्यवाणी की बातों को सुनना चाहता हूं, सब कुछ नया करने पर है, मैं प्रकट करूंगा। प्रभु कहता मैं तो तैयार हूं। क्या इन बातों के परिवर्तन के लिए तुम लोग बैठे हुए हो? तब पतरस क्या हुआ? 61-22वीं आयत में लिखा है, क्या करने लगा? वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। तब वो पूर्ण रीति से पश्चाताप कर लिया, कायल होकर रोने लगा, आंसुओं से पश्चाताप के साथ। लिखा अपने पापों को मान ले तो क्या होगा? वो हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास होगा। अपराधों को छोड़ दे तो दया करने में भी क्या है? हाँ, मानकर छोड़ दे तो वो क्या करेगा? हम पर दया करेगा। पुनः ये काम कर रहा है और क्या कर रहा है? प्रभु बड़ा काम कर रहा है। देखिए उसका रेस्टोरेशन हो रहा है। ये सब बात के लिए उसने प्रार्थना की थी। सबसे पहले उसने प्रार्थना की थी, प्रभु ने प्रार्थना की और देखा। उसी समय उसने भी प्रभु को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप सर्वप्रथम जो लोग नया बनना चाहते हैं, जहां प्रभु की महिमा दिखाने के लिए उनके जीवन में पश्चाताप के साथ उनका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु की ओर देखकर प्रभु की प्रार्थना उसे याद आई और वो फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी बात, वो क्या करने लगा? कायल हो गया, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आ गया। हाँ, उस समय रोने लगा, दूर गया, मगर ये दूर उन लोगों के साथ नहीं था। अब अकेले फूट फूट कर रोने लगा। तीसरी बात यूहन्ना के 20वें अध्याय में देखिए, एक बड़ा चमत्कार हुआ। जब प्रभु सब नया करता है, इतनी गलतियों के बाद 7 की 7 इसमें गलतियां थी, बहुत कमजोरियां पाई जाती थी, जिसके लिए पतरस के उसने प्रार्थना की थी। आपको लगता है प्रार्थना कितनी जरूरी क्यों होती है? देखिए कितनी जरूरी होती है। प्रभु हर समय मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई मनुष्य अपने आप में सिद्ध नहीं है, उसकी धार्मिकता मेरे को और आपको सिद्धता की ओर ले जाती है। 20वां यूहन्ना समाचार 20वां अध्याय उसकी 1 से 4 है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे तक कब्र पर आई, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलीनी आई थी ना, आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? तब वह दौड़ी और शमौन पतरस जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल के कहां रख दिया पता नहीं। हेलो, तब पतरस और दूसरा चेला निकालकर कब्र की ओर चले। आप ध्यान सुनिए, तीसरा चीज, उसे सुनकर कब्र की ओर चलने वालों में कौन था? चेलों के साथ पतरस भी था। पतरस का ही नाम मेंशन हुआ, चेलों के साथ पतरस। जब प्रभु पश्चाताप के साथ काम करता, आपके नाम के साथ आपकी प्रक्रिया बदल जाती है। आप प्रभु की बात सुनने लगते हैं,
अरे यीशु मसीह जी उठा है। मरियम मगदलीनी के साथ चेले और पतरस ने सुना तो सुनकर वो चेलों के साथ दौड़कर आगे बढ़ गया। आज मैं और आप में से कितने लोग यीशु जीवित है, वो महिमा के साथ अद्भुत बातों को दिखाने पर है। मैं और आप कितने लोग तैयार है कि प्रभु तू बोले और मैं करूंगा, तू जहां बुलाए जैसा बोले मैं वैसा करूंगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूं प्रभु, मैं हैसन करूंगा। जैसे सुना जल्दी से दौड़कर वो कब्र की ओर बढ़ा। आज मेरे को और आपको भी प्रभु के भवन की ओर, आराधनालय की ओर, आत्मिक संगति जहां प्रभु की उपस्थिति और महिमा का संचार हो रहा है, वहां पर कितने लोग अपने इन कार्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु चाहता है कि ये कार्य हो जाए। इतना ही नहीं, वो दौड़ कर आगे बढ़ रहा है। आज कितने लोग, ये सभा होती है आज शाम को 7:30 बजे होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे समय में होगा। कितने लोग प्रभु से कहते हैं हाँ प्रभु मैं सुनकर जरूर से बैठूंगा कि आपकी महिमा का संचार मेरे और आपके जीवन से हो सके। हाँ, और हम देखते कि वहां पर पहुंच गया। मैं और आप केवल पहुंचना चाहते कि नहीं, लिखा उसकी उपस्थिति में सब कुछ है, इसलिए पहुंच बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, जब प्रभु रेस्टोरेशन करता है तो उसको पहुंच भी देता है। ये व्यक्ति ऐसा फुट फुट कर रोया, रोने के साथ क्या हुआ उसके जीवन में, हाँ पश्चाताप आ गया। वो घायल होकर रोते हुए पश्चाताप करने लगा और अकेले रोने लगा वहीं पर। फिर तीसरी बात जो उसके जीवन में हुई, वो सुनकर क्या करने लगा, सुना और सुनकर कब्र की ओर दौड़ने के लिए, कब्र की ओर चलने के लिए दौड़ पड़ा। आज भी मेरे और आपके लिए प्रभु की बातों के लिए प्राथमिकता होना जरूरी है। चौथी बात जो मरकुस के 16वें अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखी है, मरकुस 16:7। देखिए कौन सी बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। हाँ, चेलों और पतरस से कहो। फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस के बारे में कह रहा है, जिसके बारे में कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के बाटक प्रबल नहीं होंगे, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा और जब फिरेगा तो बहुतों को फेर लाएगा। ये अद्भुत इससे भारी बनने जा रहा है, ये उपयोगी पात्र बनने जा रहा है। इस बात को मान लिया और 16:7 में लिखा है वो क्या करने लगा, रिसीव ए मैसेज फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से क्या किया, बोलिए ना, मैसेज। उसने कहा चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाता ढूंढती हो वो जी उठा या नहीं है, उसे रखा था। तो तुम जाओ और उसके चेलों पतरस से कहो कि वो गलील को जाएगा। पतरस को बता दो मैं गलील को जाऊंगा। वाह, पर प्रभु यीशु मसीह से मैसेज कर रहा है। मेरे और आपके पास आज जो मैसेज आते हैं प्रकाशन के, मेरे को और आपको कहां जाकर कौन सी महिमा का कौन सी बात दिखाना है परमेश्वर बताएगा। आज कितने लोग तैयार है, मेरे को कहां जाकर कौन सी बातों को बोलना है। गलील में जाओ, यीशु वहां तुमसे मिलेगा। वाह, क्या बड़ा सौभाग्य, जिससे दूरी में था, अपनी गलतियों के बाद था, क्षमा करके उसे ग्रहण किया, कब्र पर दौड़ा आया, वहां नहीं मिला तो प्रभु कहता चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कहां मिलूंगा। चेलों के साथ बोला पतरस को कह दो कि मैं गलील में मिलूंगा। हालेलुया। मेरे को और आपको भी प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए चर्च वो स्थान रखा जहां आत्मिक रूप से महिमा का प्रभु वो डेरा रखा हुआ है, जहां पर मैं दिखाऊंगा। वो चर्च खुलने ही वाला है और अद्भुत महिमा का निवास हो रहा है और यहाँ पर प्रभु अद्भुत लोगों को बोलेगा, मैं यहीं पर वो बातें तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा और अद्भुत कार्यों को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओह, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से इसको संदेश मिले, जाओ उससे कहो कि मैं गली। आज भी प्रभु मेरे से आपसे बहुत सी अद्भुत बातों को कहने के लिए तैयार है। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है। प्रकाशन भविष्यवाणी की अद्भुत बातों को अभिषिक्तों के माध्यम से मेरे और आपके रिलीज करने के लिए तैयार है। जितने लोग प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु आज का दिन वो दिन है, प्रभु कहता यही बात मैं कर रहा हूं, आज भी मैं तुमसे बोल रहा हूं, इसके लिए तैयार हो जाओ कि उन अद्भुत वाणी को सुन सको जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया हूं। ये प्रार्थना की जितनी बातें हैं यदि तुम्हारे जीवन से नहीं गई हैं उनको दूर कर दो, जिससे कि प्रभु की बात को आप सुन सको। जैसे इसने सुना और वहां पे गलील में उसकी मुलाकात हुई। फिर इतना ही नहीं, लूका के 24वें अध्याय, लूक 24 उसके 34 में आप देखिए वहां पर क्या हुआ। 24-34 वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। इम्माउस के मार्ग पे दो जा रहे थे ना, सब लोग से बात किया, सब कुछ देखा, भोजन करने बैठा, उनको बता दिया। जैसे उसने रोटी तोड़ी लोग पहचान लिया, उसको देखकर यीशु मसीह दृश्य हो गए। मगर जब वहां चले गए तो 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा, शमौन को दिखाई दिया। बताइए शमौन को कहां दिखाई दिया? यही शमौन पतरस है। देखिए 5वीं सबसे बड़ी बात, प्राइवेट मीटिंग विद द लॉर्ड। शमौन को दिखाई दिया, शमौन को यीशु मसीह दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आवाज सुनकर चला था गली में मिलूंगा, फिर उसके बाद उससे व्यक्तिगत रूप से मिला। आज कितने लोग प्रभु से व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, प्रभु पर्सनल एनकाउंटर करना चाहता है, आत्मा की अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में बताना चाहता है, अद्भुत प्रभाव को मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए तैयार है, वरदानों और फलों के साथ मेरे और आपके जीवन से बहाने के लिए तैयार है। कितने लोग कहेंगे प्रभु वो मुलाकात को मैं चाहता हूं। कैसे पतरस की मुलाकात, प्राइवेट एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट, वाओ लॉर्ड जीसस। रीजन, वो चलते चलते उनको वहां दिखाई दिया, लिखा है वो पतरस को दिखाई दिया, वो सचमुच जी उठा पतरस को दिखाई दिया था। ये बात किसी को नहीं मालूम थी, मगर यीशु मसीह पतरस को दिखाई दिया। हालेलुया। जिससे वो बोलता मैं करूंगा, उससे वो मिलता है, वो अपनी अद्भुत बातों को बताता है, और वो मुलाकात अद्भुत चीज उसके जीवन को बदल दी, और वो अद्भुत चीज से प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। प्राइवेट मीटिंग, आज प्रभु मेरे और आपके साथ इन अद्भुत बातों करना चाहता है। जो आप यूहन्ना के 21वें अध्याय में चले, जब वो आगे चल रहा है तो सबको मालूम है 21वें यूहन्ना समाचार 21 अध्याय उसकी 15, 16 और 17वें आयत में यीशु द्वारा पतरस को पुनः, अब प्रभु बोल नहीं रहा है, दिखाई देकर उसे अद्भुत बातें बताया, मगर अब उसको क्या कर रहा है, ऑर्डेन कर रहा है। ध्यान से सुनिए, नियुक्त कर रहा है। कौन सी बात? भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता मैं तुझसे प्रीति रखता। उसने कहा, मेरी मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता, तू ये जानता मैं तुझसे प्रीति। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, उसका ऑर्डिनेशन हुआ, चर्च में प्रधान रखवाले के रूप में खड़ा कर दिया गया, जा मेरी भेड़ों को चराना। ये कब हुआ? जब उसके जीवन में पुनः कार्य हुआ। आत्मा की मुलाकात के बाद यीशु जी उठकर, ये छठवां एनकाउंटर के साथ जो व्यक्तिगत मुलाकात हुई, उसके बाद उसके जीवन में प्रभु थे। और जब वो मछली मार रहा था, कुछ नहीं मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, क्या कहा? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु। एक बार, दो बार, तीन बार, उसने 3 बार ना बोला था, 3 बार उसने हामी भरी। मैं और आप भी अपनी मंजूरी को पूर्ण रीति से करना देंगे तो नहीं चलेगा। और वो जैसा ही किया, उसके साथ क्या हुआ? चमत्कार हुआ। और क्या करा? मैं दिन निरंतर भेड़ों को चराऊंगा, और एक बड़ा काम करने लगा। हाँ, पब्लिक रेस्टोरेशन टू सर्विस, पूर्ण रीति से इस सेवा के लिए वो व्यक्ति ठहरा दिया गया। अब समय आ गया प्रभु, अपनी सेवा के लिए जिन जिन बातों को बोला गया है, प्रभु मेरे को और आपको ठहरा कर इस्तेमाल करेगा। जो आंखों ने देखी, कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों करेगा। एट लास्ट मैं बता कर खत्म करूंगा। वो है प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा, 3:14 ऑफ एक्ट्स। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। पवित्र और धर्मी का इंकार किया। कोई पतरस ही कह रहा है, किन लोग को मालूम है? हाँ, इस्राएलियों को। तुमने उस यीशु को मारा था ना, पवित्र धर्मी तुम ही लोगों ने। उनके बीच में बड़े हियाव के साथ प्रचार कर रहा, बोल्डली टेस्टिफाई फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के लिए गवाह बन जाएंगे। 2 ही लोग हैं जिन्होंने अपने लहू से अपने आप को धोया और गवाह हैं, ये लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे। पतरस यहां पर देखिए उस मसीह की गवाही दे रहे, तुम ही लोगों ने जो पवित्र धर्मी है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो इन बातों को मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं? ये रेस्टोरेशन का बड़ा कार्य प्रभु आज के समय में मेरे और आपके लिए करे। आज इन वचनों के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, एक बड़ा परिवर्तन, मैं एक नया कार्य करने पर हूँ, मैं उससे प्रकट करूंगा। मैं एक बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। कितने लोगों पतरस के जीवन में बात प्रकट हुई, जैसे ही जी उठा और उसके बाद ये चमत्कार हुआ, और हम देखते हैं चमत्कार पूर्ण हो गया। और कैसे पतरस बड़े हियाव के साथ मसीह को तुमने चढ़ाया करके, जो डरपोक ने 3 बार ना बोल दिया था, सबके सामने खुले रूप में पब्लिकली वो बोल्डली प्रीच करने लगा सामर्थ के साथ कि तुमने उसे चढ़ा दिया। और प्रभु बड़ा काम हुआ और वहां आत्मा बचाई गई और जुड़ती चली गई। लोग यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मानते चले गए और बड़ा महिमा वहां पर छा गई। प्रभु कहता अब कलीसिया में ऐसा ही होना है। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा का पार मेरे और आपके जीवन में हो रहा है। मैं चाहता हूँ प्रभु ये अद्भुत परिवर्तन हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। हमने प्रार्थना की प्रभु, जो भी अविश्वासी जीवन है, जो भी शक है प्रभु, ये आपको पसंद नहीं है प्रभु। डाउट ना करें, शक ना करें, अविश्वास ना करें। प्रभु ने जो कहा पूरा होगा। घमंड की कोई बातें प्रभु नम्र बना ले। वो सोते न रह मगर जागते रहें। वो मारना पीटना काम मत करें। वो उसने कहा था तलवार चलाने, तलवार से नाश होगा, तलवार को अपने पास रख ले। और मलखुस के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। प्रभु कहता आज हमारा काम नहीं है, हमें दूर नहीं रहना है। वो दूर था, प्रभु ने उसे पास बुलाया। हमें उनके साथ नहीं बैठना जो भक्त है,
प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। कितने लोग क्षमा मांगकर प्रभु के पास आना चाहते हैं। ओ प्रभु आपके लिए इन अद्भुत कार्य को मेरे और आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, अल्टीमेटली उसने प्रभु का 3 बार इनकार भी कर दिया। लड़की से बोला, दूसरे से बोला, तीसरे से बोले मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं हूँ, क्या तू गलीली उनके इसमें? नहीं, 3 बार उसने ना बोलकर, मगर प्रभु ने जो प्रार्थना की थी उसका बड़ा चमत्कार हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ जब तू फिरे तो अपने भाइयों को ले आएगा। प्रभु की प्रार्थना आज भी कारगर होगी। मेरे और आपके जीवन में हो सकता है गलतियां हमने बहुत की है, सारे पाप अपराधों को क्षमा करके मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अद्भुत महिमा का भाग वो मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के पास आएंगे? क्या प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु ये बात सच है, मैं मानकर आपके पास आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम प्रभु से चाहेंगे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम पश्चाताप कर ले, प्रभु से कहें, हाँ प्रभु उसने पश्चाताप किया, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जब सताए, जब रुलाए, तो भी हमें प्रभु यीशु को याद करना है। हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलना है, हर एक जख्म को यीशु के लव से धोना है। हाँ प्रभु मैं हर अवस्था में प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। जब सताया जा रहा था और जब वो इनकार कर रहा था, उसने प्रभु को सुना। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में इन बातों को याद करके कह रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु जब ये कुछ बात सताए तो ही मैं आपको याद रखूंगा। ये गीत चलता तो आप प्रार्थना करें। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद कर। यीशु प्रार्थना कर रहा अभी भी आपके। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। हर
यीशु को याद करना जब सताए, यीशु को याद करना जब सताए, यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, यीशु साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना जब सताए, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना जब सताए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, देख रहे हैं जिसे पत्रस यीशु रोने लगा, को याद काया बदल गई, करना। सेवा मिल गई, अब सब कुछ अच्छा हो गया। और रवा खरा बला आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस पश्चाताप के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। प्रभु पुनः स्थापित करने पर है। प्रभु कहता है अद्भुत महिमा को मैं संचार करने पर हूं। हालेलुया। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। 21:5 में लिखा है मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। हमारा विश्वास है प्रभु, जितने लोगों ने पश्चाताप के साथ अपने जीवन में कैसे वो पत्रस है जो वापस आया, कैसे साथ में रहा, सुना, जल्दबाजी किया, दौड़ा और उसके पास आ गया। इतना ही नहीं, प्रभु ने उससे मुलाकात की, उसे संदेश दिया मिलूंगा, और मिलने के साथ उसके साथ एनकाउंटर हुआ और उसके साथ उसका जीवन प्रभु किस प्रकार से बदल गया। प्रभु ने उसे लोगों के साथ, सबके साथ, वो मेरी सेवा करने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है, और फिर वो अद्भुत से बड़े सामर्थ के साथ मसीह की अद्भुत महिमा को दिखाने लगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। आज जितने लोग अपना समर्पण कर रहे हैं, वो प्रभु अपनी महिमा को मेरे और आपके जीवन में दिखा रहे हैं। हमारे जीते परमेश्वर, प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते विनती और प्रार्थना करते प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा का अद्भुत संचार जो पश्चाताप के साथ पुनः प्रभु आपने रिस्टोर करने के वाक्य को, जिसके आपने प्रार्थना की, पत्रस के लिए ठीक किया, वैसे अंतिम दिनों प्रभु अपनी महिमा को दिखाने के लिए जितनी योजनाएं प्रभु आपने प्रकाशित कर दी है, बाहर दी है, उसे पुनः आप पत्रस के जीवन के साथ जिस प्रकार से अपनी महिमा को दिखाए, लिखा पहली महिमा से बढ़कर उससे बड़ी महिमा होगी। यीशु के नाम से बहुत अद्भुत महिमा का संचार हर एक विश्वासी जो पुनः पश्चाताप के साथ अपने जीवन को समर्पित किए हैं, उनका इस प्रकार से बातों को सुनकर उनके पास आना, जल्दबाजी करके मिलना और मिलकर सहभागी हो जाना, अद्भुत से महिमा का संचार करे और वे अद्भुत से आपके गवाह बनकर मसीह की अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, जितना हमने चाहा मांगा उससे बढ़कर आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। आप प्रेमी दयालु और कृपालु परमेश्वर, हमारा निश्चित विश्वास है हर विश्वासियों को आपने पुनः पश्चाताप के साथ ग्रहण करते हुए महिमा के स्वरूप को उनके जीवन में संचारित करने की योजना में शामिल कर लिया है। अभी उनका भाग प्रकट करने का समय आ गया। आने वाले शीघ्रता शीघ्र प्रभु, जब काना निकट है, आप अपनी महिमा को प्रस्तुत कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए और सभी को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनते। आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम, पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे साथ लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ, विशेषकर उपस्थित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।